तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। इसका नाम है एवन सर। मैं हूं आकाश शर्मा। आज एक बार फिर आप लोगों के लिए एक नए टेस्ट के साथ आया हूं और ये टेस्ट आप लोगों के जो यूपी बोर्ड का जो एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है। और आपको पता होगा फर्स्ट यूनिट का टेस्ट ऑलरेडी आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख लीजिए। सेकंड यूनिट का टेस्ट जो जेनेटिक्स वाला है उसकी भी वीडियो आ चुकी है, उससे भी आप देख लीजिए। अब ये थर्ड यूनिट की है और थर्ड यूनिट का जो पेपर है मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आप लोगों को बता दें ये क्वेश्चंस आप लोगों ने इधर किए नहीं और ये दूसरी तरफ आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आए नहीं, ये उस तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करनी है, आप लोगों को लास्ट तक देखनी है, कॉन्सेप्ट को समझना है। उसके बाद में पहले वीडियो को वॉच कर लीजिए फुल, उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चंस को याद करना है। क्वेश्चंस याद करने के बाद फिर आप लोगों को जो टेस्ट है वो आप लोगों को सॉल्व करना है। इस तरीके से आपको पूरी रणनीति को अप्लाई करना है, ठीक है। तो आइए चलते हैं। देखो ये वाला जो टेस्ट है ये हमारा काफी इंपोर्टेंट है। सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं वो इंपोर्टेंट है। अगर आप 2023 में पेपर देना चाहते हो तो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व नहीं करने, एक दो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा कौन सा आपको नहीं करना। अगर 2023 के बाद अगर कोई भी स्टूडेंट देखता है तो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए पेपर में आएंगे, ठीक है। तो पहले चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। चिकनगुनिया रोग का संचरण किसके द्वारा होता है, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए घरेलू मक्खी, तो घरेलू मक्खी के द्वारा चिकनगुनिया नहीं होता, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो जाती हैं। दूसरा है एडिस मच्छर, तो इसका आंसर ये सही है, बिल्कुल सही है एडिस मच्छर। और शायद आप लोगों को पता होगा कि ये जीजीआई इंटर कॉलेज में ये वाला क्वेश्चन पूछा भी गया, अभी प्री बोर्ड में आया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला है एनाफिलिस, तो एनाफिलिस से तो मलेरिया बीमारी होती है, ये भी आप लोग ध्यान करना, ठीक है। और लास्ट में कॉकरोच, तो कॉकरोच से हमारा चिकनगुनिया नहीं होता। मुझे दुख है कि हमारा एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने चिकनगुनिया में एडिस की जगह पर वो वाला क्वेश्चन लगा दिया था, एनाफिलिस लगा दिया था उसने ऑप्शन। तो समझ चुके होंगे ये कौन सा वो स्टूडेंट है, ठीक है। अगली बार से ऐसी गलती मत करना और अगली बार से क्वेश्चन को ध्यान से समझना, उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है ना। चलो गलती हुई है तो गलती से हमें सीखना है, गलती बार बार नहीं दोहरानी है। हमें एक बार गलती हो गई तो हमें इस चीज से हमें पता चल जाना चाहिए कि आने वाले टाइम में हमारी कौन कौन सी गलतियां हैं जिस पर हमें ध्यान और देने की जरूरत है, ठीक है। मैं किससे ये वर्ड बोल रहा हूं वो समझ चुका होगा। आइए बात करते हैं अफीम से प्राप्त मॉर्फिन है, तो अफीम से प्राप्त मॉर्फिन है तो क्या है, एल्किलॉइड होती है, ठीक है। पेपेवर सोमनिफेरम ये इसका मतलब कि वनस्पतिक नाम होता है अफीम का, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। अगला है निम्न में से लाभदायक कीट है, लाभदायक मतलब जिससे हमको फायदा होता है वो लाभदायक कीट होते हैं। जैसे पहला है पेरिप्लिनेटा, तो पेरिप्लिनेटा को कॉकरोच बोलते हैं और कॉकरोच से तो हमको प्रॉब्लम होती है ना कि फायदा होता है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है मस्का, मस्का का मतलब है मक्खी। आपको बताना है, आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने साइंटिफिक नेम दिए हैं, ठीक है ना। तो मक्खी ये भी गलत हो जाएगी। अगली है बॉम्बिक्स, इसको बोलते हैं बॉम्बिक्स मोराई, है ना। रेशम कीट जो होता है उसको बोला जाता है। तो रेशम कीट से रेशम का जो धागा है वो प्राप्त होता है, तो वो हमारे लिए फायदा है क्योंकि रेशम की साड़ियां इसी से तो बनेंगी, तभी तो आप लोग पहन पाओगे। आप लोग मतलब लड़कियों के लिए बोल रहा हूं मैं, ना कि लड़कों के लिए, ठीक है। मच्छर, मच्छर तो यार हमारे कान पर आकर पता नहीं कौन कौन से गाने गाते हैं, तो वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, वो तो हमारे लिए नुकसान है क्योंकि इसके मच्छरों के काटने से डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, हाथी पांव जैसे कितनी खतरनाक बीमारियां होती हैं, ठीक है ना। आंसर आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। बायोगैस उत्पन्न होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट। बायोगैस पेपर में प्री बोर्ड में मैंने खुद देखा है, बहुत बच्चों के में आ रहा है बायोगैस संयंत्र का डायग्राम भी पूछा जा रहा है, बायोगैस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहला है यूबैक्टीरिया, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। दूसरा है आर्की बैक्टीरिया, ये हमारा ऑप्शन है। मिथेनोजन बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना, मिथेनोबैक्टीरियम बोल देते हैं इसको। ये बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है, शायद आपको पता होगा, नोट्स चेक करके देख लो, ब्रैकेट में मिथेनोजन के ब्रैकेट में मैंने आप लोगों के ये आर्की बैक्टीरिया लिखवा रखा है, ठीक है। अगला है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को नीले हरे शैवाल बोलते हैं। इस नीले हरे शैवाल में क्या रखा जाता है, नोस्टॉक एनाबिना, एसिलेटोरिया, ये चीजें रखी जाती हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती थी, शायद आपको याद आ रहा होगा। लास्ट में नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर क्या आएगा, आर्की बैक्टीरिया, ओके। आगे बढ़ते हैं। रुधिर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए उपयुक्त स्टेटिन प्राप्त होता है। किसी के ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ठीक है ना, तो एक स्टेटिन दवा होती है, वो स्टेटिन दवा किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होगी। पहला है मोनास्कस परप्यूरियस। देखो ये ऐसे जो नाम होते हैं ना, मोनास्कस परप्यूरियस,
ये नाम थोड़े से अजीब से होते हैं, पहली बार आप लोगों ने सुने होते हैं, तो 2 से 3 बार आप लोगों को ये नाम बोल बोल कर याद करने हैं, 2-3 बार इसको लिखना है, फिर जो लिखा है उसको मैच करना है, कहीं कोई मात्रा में कोई गलती तो नहीं है। क्लास में मैं ऐसे ही कराता हूँ, शायद जो क्लास में पढ़ते हैं हमसे उनको पता होगा। उसके बाद में आपको मनी मन में बोलना है मोनास्कस परप्यूरियस, तो तुम्हारे दिमाग में वो आराम से सेव हो जाएंगे, ठीक है। और इसका आंसर भी यही है। दूसरा दे रखा है म्यूकर पायरोफॉर्म्स, ये इसका नहीं है। एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर से तो एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक अम्ल मिलता है, ये भी ध्यान रखना। अगला है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, इससे एलएसडी विभ्रम दमा जो होती है, ड्रग्स जो होता है वो प्राप्त होता है, तो इसका आंसर मोनास्कस परप्यूरियस है। ऑब्जेक्टिव हमारे सारे हो चुके हैं, क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? होगी भी नहीं, क्योंकि मैं हूं ना आपके साथ, प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। और मैं आप लोगों को बता चुका हूं, आप लोगों के लिए बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स वाली वीडियो है, फुल्ली वॉच करके जाओ। डेली रात को एक वीडियो को आप लोगों को क्या काम करना है, याद मतलब कि याद करनी है, डेली देखनी है आप लोगों को। शॉर्ट मतलब कि मैंने वो आप लोगों के लिए दे रखे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं, बायोलॉजी एक नजर में। वीडियो नहीं देखी, देखो भाई साहब, कब देखोगे? अब तो एग्जाम प्री बोर्ड भी खत्म हो गए, अब तो बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, तैयारी में लगो। उसके बाद में मैंने आप लोगों को टेस्ट दे रखे हैं, देखो ना। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो स्टडी टिप्स दे रखी है आपको, 0 to टॉपर दे रखा है। इतनी सारी वीडियो आप लोगों के लिए बना रखी है, क्यों नहीं देखते हो, क्यों नहीं सीखते हो? जो व्यक्ति सीख रहा है ना, जो व्यक्ति देख रहा है, उसको खुद पता चल रहा होगा कि हमारे जो प्री बोर्ड एग्जाम हुए हैं, मैंने जितनी भी चीजें तुम लोगों को करा रखी, कितने % पूछी आ रही हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किस किस का प्री बोर्ड का जो एग्जाम है वो बेकार गया है। एक बच्चा मैंने क्लास में मैंने पूछा है, एक बच्चे का भी प्री बोर्ड एग्जाम बेकार नहीं गया, हर एक बच्चे का जबरदस्त गया है। और आप लोग भी कमेंट करके बताओ, जिससे और लोगों को पता चल सके कि भाई बायोलॉजी अगर तुम पढ़ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, तो ऐसा नहीं कि ऐसे हवा हवाई, बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए, ये हमको परेशान करने के लिए आ गए। ये हमारे कौन है? ये चुन्नू मुन्नू घूम रहे नीचे, जो मैंने वीडियो में पहले दिखा रखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, कोशिश में दे रखे हैं, कुछ मैं आपको और एक्स्ट्रा बोनस में बताऊंगा। स्विस पनीर में बड़े बड़े छिद्र होते हैं क्यों? एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो स्विस जो चीज होता है उसमें प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमेनाई जीवाणु होता है। देखो इतना बड़ा नाम है, डरना नहीं है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमेनाई जीवाणु, ये क्या काम करता है? स्विस पनीर में CO2 का उत्पादन करता है। और वो CO2 जो होती है, वो जो CO2 इकट्ठी हो जाती है अंदर ही, जहां जहां पर मतलब एकत्रित हो जाती है, वहीं पर गैस बन जाती है CO2 की, और वहीं पर छिद्र बन जाता है, ठीक है। तो बोलेंगे मतलब कि प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमेनाई जीवाणु जो होती है वो CO2 गैस का उत्पादन करती है, जहां पर वो फंस जाती है, वहीं से गैसों का, वहीं पर छिद्रों का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। मानव के लिए लाभदायक 2 कीटों के जंतु वैज्ञानिक नाम बताओ। एक तो आपको ये बता देंगे बॉम्बिक्स मोराई बना देंगे, बात समझ नहीं, और एक बता देंगे एपिस इंडिका। एपिस इंडिका क्या होती है? मधुमक्खी होती है, जहां से हमें शहद मिल जाता है, जहां से हमको और क्या मिलता है? मोम मिलता है। बॉम्बिक्स मोराई से रेशम मिलता है, ठीक है ना। अगला है फाइलेरिया रोग के कारक एवं वाहक का जंतु वैज्ञानिक नाम बताओ। तो फाइलेरिया का जो है, इसको हाथी पांव बोलते हैं, इसी को श्लीपद बोलते हैं, इसी को मतलब फाइलेरियसिस बोलते हैं। आपको बताएं क्या है? क्यूलेक्स मच्छर होता है, उस मच्छर के काटने से ये बीमारी फैलती है। होता क्यों है? तो आपको बता दें, एक होता है बूचेरेरिया ब्रैंकोफ्टी या बूचेरेरिया मेलाई, ये हमारे पास गोलकृमि होते हैं, इन गोलकृमि के कारण ये बीमारी हो जाती है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, ये हमारे हो चुके हैं। अगला है हमारे पास लघु उत्तरीय प्रश्न, 2-2 नंबर के हैं। अमीवियता, मलेरिया, एस्केरिस्ता, निमोनिया रोग का संचरण कैसे होता है, ये बताना है। तो देखो, अमीवियता मतलब पेचिस एंटामीबा स्टोलिटिका के कारण होता है, क्योंकि उसने कारण नहीं पूछा, लेकिन उसने क्या पूछा? संचरण, मतलब कैसे फैलती है? संदूषित जल और संदूषित भोजन के माध्यम से। मलेरिया कैसे फैलता है? संचरण मतलब कैसे फैलेगा? मादा एनाफिलिस मच्छर के माध्यम से। एस्केरिस्ता कैसे फैलेगा? संदूषित अंडों, संदूषित अंडे अगर हमारे सब्जी में है, या फिर हमारे किसी फल में है, किसी हमारे जल में है, उस जल का अगर आप सेवन करते हैं तो आपको ये बीमारी हो सकती है। निमोनिया, संक्रमित बिंदु के द्वारा, जैसे किसी को निमोनिया हुआ है तो खांसेगा, छींकेगा, तो नाक से या मुंह से जो छोटे छोटे बिंदु निकलते हैं, जहां पर गिरेंगे वो भाग संक्रमित हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप बता सकते हैं आराम से, क्या दिक्कत है बताइए। अगला है विषाणु मुक्त पादप तैयार करने के लिए पादप का कौन सा भाग अधिक उपयुक्त है तथा क्यों?
तो कौन सा उपयुक्त है? तो एक विभोजितक उत्तक होता है वो उपयुक्त है, क्योंकि वहां पर वायरस का संक्रमण नहीं होता, ठीक है। लेकिन 2023 में जिसका पेपर है वो ये वाला सिलेबस में कट गया, इसलिए तुम्हें अभी नहीं करना। 2023 के बाद भी तो ये वीडियो चलेगी, ये उन लोगों के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी किया जा सकता है, स्पष्ट करो। अब इसने कहीं पर भी बायोगैस नहीं बोला, लेकिन आपको दिमाग लगाना है कि ये बायोगैस की बारे में बात कर रहा है। तो जब भी ऊर्जा की बात करें तो आपको बायोगैस के बारे में लिखना है कि मीथेनोजन बैक्टीरिया जो होता है वो बायोगैस का उत्पादन करता है। डिटेल में बायोगैस को मैं पढ़ा चुका हूं। बायोगैस में चलो कमेंट करके बताओ कि बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। एक आपको ये कमेंट करके बताना है और दूसरा कमेंट करना है कि बायोगैस किन किन गैसों का मिश्रण है और बायोगैस किस जीवाणु के द्वारा बनती है, और क्या ये गाय भैंस के आहार नाल में मिलता है, क्या ये गोबर में मिलता है। ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे अभी बताना है। वीडियो देख रहे हो अभी कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। वाहित मल से आप क्या समझते हैं? वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है? वाहित मल की बात की है, चलो ठीक है, बात की है तो बताना भी पड़ेगा। तो हमारा जो नगर है, हमारा शहर है, हमारे घरों से जो जल बाहर निकलता है, नालियों में जो बाहर निकलता है, उसमें अधिकांश मात्रा मलमूत्र की ज़्यादा होती है। तो उसी जल को हम क्या बोलते हैं? वाहित मल जल बोल देते हैं, ठीक है ना। अब आपको बताएंगे ये कैसे मतलब हमको हानि पहुंचाता है। अरे सीधी सी बात है, इसमें जो रोगजनक जो होते हैं ना, बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं या सूक्ष्मजीव होते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, ठीक है ना। उसके साथ साथ में आसपास के क्षेत्र में ये गंदगी फैलाने का काम करते हैं। अगर ये वाला जल नाली से नाले में जाएगा और नाले को अगर मान लो किसी नदी में डाल दिया तो वो पूरी जो नदी है वो संक्रमित हो जाएगी, ठीक है। उसका जल जो भी पिएगा वो बीमार पड़ जाएगा। क्लास में डिटेल में बता रखा है और ये आपको बता दें सारे के सारे क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आ चुके हैं, है ना। तो आपको क्या काम करना, मॉडल है तो मॉडल से कर लो, मेरे नोट्स है तो नोट से कर लो, ठीक है ना। और उसके साथ साथ वीडियो ऑलरेडी मैंने बना चुका हूं, वहां से कर लो, कहीं से तो करो। मेरा मकसद है कि आप करो, बस मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मुझसे करो, कहीं से भी करो, कैसे भी करो, बट आपको पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। अगला है हरित क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इस साल नहीं आएगा, लेकिन इससे आगे वाले जो साल है उसमें पूछा जाएगा। हरित क्रांति मतलब कि जो फसलों की जो पैदावार है उसको बढ़ाने से संबंधित है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक भी माने जाते हैं, शायद आपको पता होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ चलते हैं। सहज प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर बताइए, है ना। ये आप लोगों को बताना है, या फिर आपको ऐसे आ सकता है सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान देना। सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर, ये भी याद कर लेना। दूसरा और क्या याद करना है, जन्मजात प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा, इसको याद करके जाना। और मतलब कि एक और है कैंसर कोशिका और सामान्य कोशिका में अंतर, इसे भी करके जाना। बी कोशिका और टी कोशिका में अंतर, ये भी करके जाना। इस चैप्टर से संबंधित ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक और प्राथमिक वाहितमल उपचार और द्वितीयक वाहितमल उपचार, इसको भी करके जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको डिफरेंस बता दिए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलेरिया रोग के रोगजनक क्या है? प्लाज्मोडियम प्रजाति, ठीक है। रोगवाहक कौन सा है? मादा एनाफिलिस मच्छर। लक्षण तो तुम्हें पता होगा कि बुखार आता है, ठंड लगती है, गला सूखा सा रहता है, बस में पेट में कब्ज सी बन जाती है, खून की कमी सी भी हो जाती है, ठीक है। घबराहट सी भी होती है, पसीना सा भी आता है, कुछ मतलब थकान वगैरह सी महसूस होती है। तो ये लक्षण आप आराम से बता सकते हैं। अगला है उपचार। अरे उपचार बता दो, डॉक्टर के पास जाओ ना भाई, मलेरिया हो गया है तो कैसे क्यों। तो आपको उपचार में देखो, आपको बताओ क्लोरोक्विन दवा वगैरह दी जाती है। उसके साथ साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि सिनकोना की जो छाल है वहाँ से क्यूनिन दवा बनाई जाती है, जो मलेरिया रोग में उपचार के तौर पर दी जाती है। कैसे बचाव कर सकते हैं इसका? मच्छरदानी का इस्तेमाल करो, ओडोमोस का इस्तेमाल करो, अपने घर के आसपास पानी को इकट्ठा मत होने दो, ठीक है। अगर तालाब वगैरह है तो उसमें गेम्बूसिया मछली डाल दो, या उसमें बतख डाल दो, या यूट्रिकुलेरिया पौधा डाल दो, इस तरीके से। तो ये आपके क्या है, कुछ बचाव। और उसके साथ साथ में पूरी बाजू के कपड़े पहनो, ये भी बहुत बड़ा मतलब कि इसमें बचाव है, ठीक है ना। फास्ट कार्ड वाला लगा लो ना, अब तो बहुत सारे आपके मच्छर को मारने वाले तरीके आ रहे हैं। अगला है मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। इस साल नहीं आएगा, अगली साल पूछा जाएगा। पशुपालन मतलब हम लोग गाय भैंस बकरी इनको पालते हैं, इसकी क्या भूमिका है, बस ये बताना। कितना आसान है। प्रतिजैविक क्या है? मानव के लिए इनका क्या महत्व है? प्रतिजैविक भाई साहब एंटीबायोटिक की बात कर रहा है, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले बनाई थी। पेनिसिलिन बनाई थी, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से बनाई थी, शायद आप लोगों को पता होगा। डिटेल में बताना है आप लोगों को, शॉर्ट में मत बताना। एंटीबायोटिक के द्वारा जीवाणु से होने वाली बीमारियों को ठीक किया जाता है। ये ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो अन्य सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकते हैं।
भाई सब कुछ पढ़ा रखा है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं पढ़ा रखे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जैव उर्वरक क्या है? ऐसे सूक्ष्म जीव जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, वही हमारे क्या है? जैव उर्वरक हैं, ठीक है। मृदा की उर्वरता के लिए यह किस प्रकार लाभप्रद हैं? यह रासायनिक उर्वरकों से कैसे ज़्यादा उत्तम माने जाते हैं? सिंपल है, केमिकल वाले जो रसायन होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा क्या काम करते हैं? नुकसान भी करते हैं हमारी बॉडी को। लेकिन जो हमारे नेचुरल खाद हैं, जो जैव उर्वरक हैं, वो हमको नुकसान नहीं पहुंचाते। केमिकल युक्त जो खाद हैं वो भूमि को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये जैविक हैं, ये नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए देखो, तुमने सुना होगा वर्मी कंपोस्ट, इसको खूब बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है ना। डिटेल में बता चुका हूँ। ये टेस्ट है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लास्ट तक तुम देखते भी नहीं हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि मैं इतनी तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, तुम लोग वीडियो को शेयर तक नहीं करते हो। तुम्हारे इतने अच्छे पेपर हो रहे हैं, अब तो तुम्हें यकीन हो चुका होगा कि तुम्हारे पेपर बढ़िया जा रहे हैं, जितना कराया जा रहा है सारा का सारा पूछा जा रहा है, तो और लोगों को क्यों नहीं बताते? जब मैं तुम्हारी इतनी हेल्प कर रहा हूँ, तो तुम लोगों की भी तो थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक वीडियो को शेयर करके लोगों को बताया जाए, जिससे कि वो लोग भी वीडियो के माध्यम से या हमारे माध्यम से उनको भी फायदा पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अल्कोहल या ड्रग्स के दुरुपयोग पर टिप्पणी कीजिए। बहुत अच्छा है, आप मॉडल में देख सकते हैं, एक दो बार पढ़कर खुद की लैंग्वेज में भी आसानी से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगला है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मानव कल्याण में मतलब हमारे लिए किस प्रकार से जो सूक्ष्म जीव हैं वो फायदा पहुंचाते हैं, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। इन पर टिप्पणी कीजिए, डेंगू पर और फाइलेरिया पर, ठीक है। लेकिन मैं कुछ और बताकर चल रहा हूं। डेंगू फाइलेरिया के अलावा आपको क्या काम करना है? पेचिस जो है उस पर भी आप टिप्पणी करके जाना, एस्केरिस उसको भी आप याद करके जाना, ठीक है। और उसके साथ साथ में यहाँ पर मेटास्टेटिस आता है, इसको भी करके जाना। प्रतिरक्षा क्या होती है, इस पर करके जाना। ये इससे संबंधित टेस्ट तो मैंने बता दिया, कुछ इन्हीं चैप्टर से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट चीजें और बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में है वैक्यूलोवायरसेस, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव में है, उसे भी आप लोग करके जाना। लैब क्या है, इसका क्या उपयोग है, क्या महत्व है, इसे करके जाना। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दही में जो मिलता है उसे करके जाना, काफी इंपोर्टेंट है। और क्या करके जाओगे इस चैप्टर से संबंधित? जैव उर्वरक आप लोगों का हो ही गया। हाँ, एल्कोहलिक किण्वन को बनाने में किस सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल किया जाता है? यीस्ट का, इसे भी आप लोग करके जाना, ठीक है। और तुम्हें क्या काम करना है? बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, इसको भी आप लोगों को करके जाना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या काम करना है? हाँ, स्वाइन फ्लू को मत छोड़ना, इसको भी आप लोग करके जाना। और क्या हो सकता है इससे संबंधित? ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। एंटीबायोटिक तो तुम लोगों ने कर ही लिया होगा, हाँ कर लिया। वाहितमल आपका हो ही गया, ठीक है। बायोगैस भी हो गया, जैव उर्वरक भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ में जो आप लोगों का जो एड्स है, एड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एड्स को आप करके जरूर जाइएगा, क्योंकि एड्स से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप एक कंप्लीट क्या काम कर लेंगे, ये जो तीसरी जो यूनिट है, इस यूनिट से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप लोग समझ चुके होंगे। कुछ भी नहीं काम करना आप लोगों को, जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कराता चल रहा हूं, जो मैं बताता चल रहा हूं, बैठो याद करो, और याद करने के बाद में खुद से टेस्ट दो। उसके बाद में जब पेपर में देने के लिए जाओगे ना, तो इसी तरीके के क्वेश्चन, यही क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम को देखने मिल जाएंगे, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस मैं आप लोगों से ये चाहता हूं कि मैं इतनी मेहनत आप लोगों के साथ कर रहा हूं, बस हमारी वीडियो को जरूरतमंद तक जरूर पहुंचा दिया करो, जिससे कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे वाला नहीं है, तो वो मार्केट से मॉडल खरीद लाओ। इंपोर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बता चल रहा हूं, उन लोगों तक मेरी वीडियो को पहुंचा दो, जिससे उन लोगों को भी फायदा मिल सके। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।